जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट और इसमें जो जो चीज़ें हम डिस्कस करनी हैं अभी हम चलते हैं उसकी तरफ। सबसे पहले तो जॉइंट वेंचर क्यों और उसकी नेचर हमने जाननी है कि जॉइंट वेंचर क्यों बनाया जाता है या क्यों किया जाता है और इसकी नेचर हमने फाइंड आउट करनी है। और देन हम जॉइंट वेंचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती हैं इसके अंदर और उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। फिर फाइनली हम देखेंगे कि जॉइंट वेंचर का जो प्रॉफिट है उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी हमें यहाँ पर मिलेगी। जॉइंट वेंचर एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम अकाउंट। तो ये कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसके बनाने की वजह क्या है, ये हमने यहाँ पर भी ये भी फाइंड आउट करना है कि इसकी रीज़न क्या है, क्यों जॉइंट वेंचर को जो है ना वो बनाया जाता। फिर फाइनली इनका जो प्रॉफिट और लॉस है इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, कैश की सेटलमेंट कैसे होती है बिटवीन द पार्टीज। तो ये चंद अहम चीज़ें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है यहाँ पर। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बेसिकली एक फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है जो कि बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए एक ख़ास एक किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर जॉइंट वेंचर बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई और दोस्त हैं उनकी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो आप दोनों ने सोचा कि यार ये जो सड़क बन रही है इसके जो साइड वॉल है हम उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया, वो जो रोड है उसके साइड पे जो फेंसिंग लगनी थी, फेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट आपने ले लिया। तो जैसे ही वो जो रोड कंप्लीट होगी, फेंसिंग उसकी कंप्लीट होगी, तो आपका जॉइंट वेंचर ख़त्म हो जाएगा। तो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए जॉइंट वेंचर जो है ना वो किया जाता है। और जॉइंट वेंचर आप एक ही दोस्त के साथ मिलके कई जॉइंट वेंचर आप ओपन कर सकते हैं। तो हर जॉइंट वेंचर को अलहदा से आपने अकाउंट फॉर करना है, उसका प्रॉफिट लॉस और सारी चीज़ें अलहदा करनी है। तो होगा क्या कि हर पार्टी, आप और आपके जो दोस्त हैं जो जॉइंट वेंचर में शामिल हैं, वो एक अपने पास एक जॉइंट वेंचर का अकाउंट ओपन करेंगे और लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप ए हैं और आपके दोस्त हैं बी, तो आप अपने पास जो जॉइंट वेंचर बनाएंगे जॉइंट वेंचर का अकाउंट, उसमें आप लिखेंगे जॉइंट वेंचर विद बी और मिस्टर बी क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर विद मिस्टर ए। तो वो जो आप ओपन करेंगे अकाउंट जॉइंट वेंचर का, जैसे कंसाइनमेंट के लिए मैं बात कर रहा था। अब कंसाइनमेंट अगर टॉपिक आपने देखना हो तो वो भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप वो भी देखिएगा। तो सेम लाइक हम लोग यहाँ पर जॉइंट वेंचर का हर पार्टी अपने पास अकाउंट ओपन करेगी। ये एक अकाउंट है जिसमें वो जॉइंट वेंचर पर आने वाले तमाम एक्सपेंसेस को जॉइंट वेंचर का जो टी अकाउंट बनेगा उसके डेबिट साइड पे वो लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ये जॉइंट वेंचर का टी अकाउंट बन गया, तो यहाँ पे सारे के सारे डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस, बेशक ये खुद कर रहे हैं वो और या इनके दोस्त कर रहे हैं, ये जो खुद एक्सपेंस कर रहे हैं ये मसलन एज बुक्स हैं, तो ए अपने पास जो भी एक्सपेंस ये करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे और जो रेवेन्यू होगा, जितना भी रेवेन्यू है या जो पैसे आ रहे हैं उस जॉइंट वेंचर के अकाउंट में से उसे क्रेडिट करते जाएंगे। जबकि जो बी है वो अपने पास सेपरेट जो है ना वो अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट में भी सेम लाइक अपने एक्सपेंसेस जो वो करेंगे वो उसे डेबिट साइड पे लिख लेंगे। ये इसकी आपको पता है लेजर की डेबिट साइड होती है, और क्रेडिट साइड पे जो भी रेवेन्यूज उस अकाउंट में से आ रहे हैं उसको वो क्रेडिट कर लेंगे। तो अब ए ने अपने पास अपने एक्सपेंसेस और अपनी इनकम लिख ली और बी ने अपने एक्सपेंसेस और अपनी इनकम जो है ना वो लिख ली। ये बी है फॉर एग्जांपल, बी अपने एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख लेंगे जो भी आएंगे, और जो अपनी इनकम्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं, जो भी सेल रिसीट्स है, सेल लिख लेते हैं इधर, जो भी सेल प्रोसीड है वो यहाँ पे लिख लेंगे, ये भी सेल्स या रेवेन्यू कह लें, ठीक है।
तो ए ने अपने पास चीज़ें लिख ली और बी ने अपने पास। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब ए अपने पास लिख लेगा अपना जो भी खर्चा कर रहा है या रेवेन्यू हो रहा है, बी अपने पास लिख लेगा, तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये फेंसिंग करनी थी रोड के क्रॉस, तो इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना फ़ायदा हुआ। तो उस काम के लिए हम लोग जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाते हैं। तो जॉइंट वेंचर के अकाउंट से ही हमें पता लगता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल प्रॉफिट कितना हो गया या लॉस कितना हुआ है और ईच पार्टी का कितना शेयर बनता है। तो इनका जो इंडिविजुअल अपने पास जॉइंट वेंचर के अकाउंट बन रहे, सिर्फ उसमें इंफॉर्मेशन ये होती है कि इन्होंने खुद कितना खर्चा उसके ऊपर किया है। सेकंड पर्सन अपने पास करेगा तो उससे पता ये लगेगा कि उन्होंने कितना खर्चा किया। तो दोनों के पास अपनी अपनी इंफॉर्मेशन है। प्रॉफिट प्रोजेक्ट के ऊपर कितना हुआ वो भी किसी को भी पता नहीं है। तो उसके लिए अभी सेपरेट हम देखते हैं कि ए अपने पास और बी अपने पास क्या क्या कैसे रिकॉर्डिंग करेगा। अब ये देखिए एस एंड एम दो शख्स हैं, वो आपस में दो पार्टीज़ हैं, उन्होंने जॉइंट वेंचर किया और उन्होंने कुछ मटेरियल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया फिनिश प्रोडक्ट का, और आपने और प्रॉफिट और शेयर वो कहते हैं कि 2/3 और 1/3 प्रॉफिट की रेशो आपने ख्याल रखना है कि एस को कितना जाएगा 2/3 और रिमेनिंग जो है वो एम को चला जाएगा जो कि 1/3 बनता है। अब हुआ ये कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर एस ने एक्सपेंस किया 34, मटेरियल को 3400 का सप्लाई किया और एम ने 29 का। जो एस है अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर का नाम लिखेगा जॉइंट वेंचर विद एम, एम के साथ मैंने जॉइंट वेंचर जो किया, तो जो अपना एक्सपेंस वो कर रहा है वो यहाँ पर इस लेजर में डालता चला जाएगा। 34 ये आ गया। एम अपनी जो बुक्स बनाएगा वो लिखेगा जॉइंट वेंचर विद एस, जॉइंट वेंचर विद एस, और जो ये एक्सपेंस करेगा वो यहाँ पर अपने पास वो रिकॉर्ड करता चला जाएगा। एम के पास अपनी इंफॉर्मेशन है, एस के पास अपनी है। वेजेस जो पे की एस ने 800, तो एस देखिए 800 एस यहाँ पर लिख लेगा, ये वेजेस यहाँ पर चली गई। फिर एम ने कितनी वेजेस पे की 11 और समथिंग, ये इन्होंने लिख ली। इसी तरह एम ने एक्सपेंस और किया 315 का, वो देखिए ये इन्होंने प्लेस कर दिए यहाँ पर। देन और ये भी 199 ये भी एक्सपेंस जो है ना एम ने पे किया, ये इधर लिख लेंगे एम के पास। फिर एस ने पे किया 238 वो एम ने एस ने अपने पास लिख लिया। एम ने 307 किया, एम ने उसको अपने पास एंटर कर लिया। ये देखिए तो जितने भी एक्सपेंस हैं आप देख रहे हैं एक्सपेंसेस इस साइड पे आएंगे, जितने भी एक्सपेंस पे करेंगे ये लोग, एस अपना एक्सपेंस लिखेगा और एम अपना एक्सपेंस लिखेगा इस अकाउंट के अपने अपने पास जो उन्होंने अकाउंट ओपन किया हुआ है उसकी डेबिट साइड पे। अब आते हैं रेवेन्यू की तरफ। ये देखिए सेल प्रोसीड हुई, एस ने कलेक्शन की 6780 की, ये एस अपने पास क्रेडिट साइड पे, ये देखिए यहाँ पर ये ले गए, एस ने इसे क्रेडिट साइड पे लिख लिया। इसी तरह जो एम ने कलेक्शन की है अपने पास पैसों की, वो एम इधर लिख लेंगे। तो अब ये जब हमने चीज़ बना ली, एम की बुक्स और एक्स की बुक्स के अंदर हमने जॉइंट वेंचर के अकाउंट बनाए, इससे कुछ पता नहीं चला कि प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना है, किसने पैसे किसके देने हैं, किससे पैसे लेने हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाएं। तो जॉइंट वेंचर का अकाउंट ही होता है कि हर पार्टी दूसरी पार्टी से इंफॉर्मेशन मांगती है और अपने पास जॉइंट वेंचर का अकाउंट बना लेती है। वो जो जॉइंट वेंचर का अकाउंट है वो शो करता है किस पार्टी का कितना पैसा जो है ना, वो प्रॉफिट कितना बना और किसने किसके पैसे देने हैं, कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है। ये देखिए तो जॉइंट वेंचर इन्होंने मर्ज कर ली, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन। इसमें याद रखना है कि जॉइंट वेंचर इज़ नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये जस्ट एक आपका मेमोरेंडम अकाउंट है। जब भी याद रखिएगा मेमोरेंडम अकाउंट का वर्ड आप सुने, जैसे आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए सुनते हैं, उसकी वीडियो भी अपलोड हुई है, तो आप लोग ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये कोई हम इसमें लिखते डेबिट क्रेडिट ज़रूर हैं,
लेकिन उसको हम लेजर में पोस्ट नहीं करते। ये जस्ट एक समझें कि आप रफ वर्किंग कर रहे हैं जिससे आपका प्रॉफिट या लॉस का पता लगता है। सो उसके बाद ये एक इसकी नेचर जो है वो एक इनकम स्टेटमेंट की है। जस्ट इनकम स्टेटमेंट में जैसे एक्सपेंसेस और इनकम आप एक्सपेंस आपने यहाँ पे डेबिट साइड पे, ये देखिएगा सेम पैटर्न पे एक्सपेंस डेबिट साइड पे आ जाएंगे, ये मेमोरेंडम अकाउंट है, और इनकम जो है वो इधर आ जाएंगी। फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा यहाँ पे एक्सपेंस टोटल एक्सपेंसेस और टोटल जो आपके रेवेन्यूज़ हैं वो लिखे जाएंगे। जो एस ने किए, जो एम ने किए, सारे खर्चे मिलाकर मटेरियल टोटल कितना खर्चा हुआ वो इन्होंने डेबिट में लिख लिया। जो इन्होंने वेजेस पे की दोनों पार्टीज़ ने वो इधर लिख ली। वेयर हाउस की कॉस्ट जिसने पे की, जितनी भी जिसने की, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस। इनमें पार्टी के नाम आप नहीं भी लिखते तो काम चलता है। तो यहाँ पर उन्होंने सारे के सारे एक्सपेंसेस बोथ पार्टीज़ ने, अगर एस ने एम से इंफॉर्मेशन मांगी है तो अपनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, एस के बीच में एम की इंफॉर्मेशन मिला के वो मेमोरेंडम बना लेगा। यही मेमोरेंडम दूसरी पार्टी के पास भी सेम पैटर्न पे बन रहा होगा, और जितने सेल्स रेवेन्यू था वो सारा का सारा टोटल दोनों पार्टीज का मिला के वो यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पे देखें टोटल इनके पास ये था 6780 और यहाँ पर ये था। इस दोनों को अगर हम ज्वाइन करें इधर, यहाँ पे हम इसका टोटल करके देखते हैं। ये देखिए 6780 प्लस 5220 जी, ये हम देखते हैं कितना था टोटल। ये देखिए 1200 आ गया। तो यही 1200 आपको यहाँ पर जो है ना वो ये मिल रहा है। ये 1200 वही का वही आ गया। इसी तरह आप परचेजेस को या मटेरियल सप्लाई करने को इकट्ठा करेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पर ये देखिए ये सेल, इसके पैसे और इसके पैसे दोनों के ज्वाइन करके हमने यहाँ पे लिख लिए। तो ये काम करने के बाद क्या होगा कि ये आपका क्रेडिट साइड अगर एक्सीड कर गई तो ये आपका प्रॉफिट शो हो रहा है। देखिए पहली चीज़ पता लग गई, हमारी पहली चीज़ पता लग गई कि प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम वाली साइड है, ये ग्रेटर देन है इससे, तो ये जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट शो करेगा। अब प्रॉफिट की यहीं पर हम 2/3 और 1/3 इसका जो शेयर था वो हम लिख लेंगे और उसके पोर्शन कर लेंगे। एस का शेयर आ गया और एम का शेयर आ गया, तो ये हमें ईच पार्टी का शेयर भी पता लग गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट पता लग गया, लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि एस ने पैसे एम के देने हैं कि एम से पैसे लेने हैं। उसके लिए अब ये अपने प्रॉफिट वाली फिगर जो कि मेमोरेंडम से आई है उसको देखते हुए दोबारा से अपने पास जॉइंट वेंचर बनाएंगे जैसे इन्होंने पहले बनाया था। ये देखिए एस को अगर देखेंगे, एस की सेल्स इधर आ गई, इसका अपना एक्सपेंस जो इसने किया था 34, फिर इसने वेजेस पे की थी, फिर इसने सेलिंग एक्सपेंसेस पे किए थे। यहाँ पर अब क्या करेगा वो, यहाँ पर अपना प्रॉफिट का शेयर, ये वाला जो प्रॉफिट का शेयर है, ये जो यहाँ पर आया है, इस प्रॉफिट के शेयर को एस अपने पास लिख लेगा, अपने प्रॉफिट को। फिर अब ये करेगा बैलेंस से, कैश इसके पास इतना आ गया, ये एक्सपेंसेस सारे निकल गए, प्रॉफिट का शेयर भी निकल गया। अब ये कैश इसके पास एक्स्ट्रा है, ये कैश अब उसने सेंड करना है कैश पेबल टू एम या कैश पे टू एम। एम को ये कैश पे कर देगा और यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और जो इसका कैश का अकाउंट एस के पास होगा या कैश बुक होगी वहाँ पे क्रेडिट में एंट्री डाल जाएगी, डबल एंट्री इसकी कंप्लीट होगी। इसकी कोई डबल एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ये जस्ट हमने प्रॉफिट देखने के लिए। अब आ जाएं एम की तरफ। एम ने अपनी सेल्स इधर लिख ली, एक्सपेंसेस जितने थे एम ने किए हुए इंडिविजुअल वो उसने सारे के सारे यहाँ पर दोबारा रिपोर्ट कर लिए। अब ये वाली अमाउंट कौन सी है, ये जो प्रॉफिट का शेयर है, ये देखिए ये जो प्रॉफिट का शेयर है, ये प्रॉफिट का शेयर इधर आ जाएगा इसका। अब ये लेजर को करेगा अब बैलेंस। जब बैलेंस करेगा तो यहाँ पर जो एस है डेबिट साइड एक्सीड कर रही है, इसके पास पैसे कम आए हैं, ये इसका अकाउंट रिसीवेबल बन गया। अकाउंट रिसीवेबल या इसको कैश मिल जाएगा। अगर कैश मिल गया तो एम से कैश आया, कैश को डेबिट कर लेगा और एम को क्रेडिट कर लेगा। तो बात करने का मकसद ये है कि और साथ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये है कि इनका पता कैसे चलेगा। क्वेश्चन हमने ठीक किया है, ये जिसको मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये दोनों आपस में वैल्यूज बराबर होंगी।
एस ने इतने पैसे जो है वो पे करने हैं एम के, और एम ने पैसे रिसीव करने हैं। तो एम जो है वो शो कर रहा है कि मैंने एस से 548 ले लिए हैं या लेने हैं, और उतने ही पैसे एस अपने पास भी बुक्स में शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों की बात टैली कर गई। तो ये इसका चेक है कि जो फाइनल जो पेमेंट है वो दोनों की सेम आएगी। एस की बुक से अलहदा बनेगी, एम की अलहदा बनेगी, लेकिन उनका जो टोटल है वो सेम आएगा। तब हम कहेंगे कि हमारा जो मेमोरेंडम अकाउंट है वो भी ठीक है और हमने जॉइंट वेंचर को ठीक तरह से कर लिया। तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी जो है ना वो कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। आगे शेयर भी करें, और काइंडली कोई अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।